चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए, अब बुक को पहले फ्रंट में रख लो सामने, कि क्वेश्चन क्या है कि मैं इसमें सॉल्व कराऊंगा, बट उससे पहले आप क्वेश्चन पहले पढ़ लो। लिखा क्या, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, ठीक है, 4n-n² है, तो लिख लीजिएगा। दिया है, क्या दिया है, प्रथम n पदों का योग क्या दिया है, 4n-n² गिवन है, ठीक है। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, जो S1 का मान निकलेगा वो हमारा प्रथम पद होगा। तो Sn दिया हमें गिवन है, Sn इज इक्वल 4n-n²। तो इसको हम मेंशन कर लेंगे, पहले से दिया है, ठीक है। और n, क्योंकि n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर होने के कारण में क्या मान लिया, माना n इज इक्वल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। नेचुरल नंबर के कारण हमने ऐसा माना है, ठीक है, क्योंकि n आप जानते ही हो, क्योंकि अब 10th पढ़ रहे तो इतना नहीं जानते तो जान भी लो कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो क्या होती है, उन्हें n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अब आगे क्या करना है, जितना है आगे क्या दिया, क्या S1 क्या है, पहला बोला जा रहा है कि S1 फाइंड करिए। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा जा रहा है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, ये बताइए। फिर इसी में तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा कि दूसरा पद क्या है, प्रथम पद तो बताना ही है, साथ ही साथ दूसरा पद बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा इसके तीसरे 10वें और nवें पदों को बताइए, ठीक है। तो सभी पद हम निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितना क्वेश्चन गिवन है उसको पहले मेंशन कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए, पहले लिख लीजिए प्रथम n पदों का योग दिया ये, फिर Sn की वैल्यू ये मैंने मान ली, क्योंकि योग मतलब होता है नंबर सम ऑफ nth टर्म, n की वैल्यू लिख लिया। जब n की वैल्यू इतनी हो गई तो हम क्या करेंगे, उसमें बोला है प्रथम पद जो है, और अर्थात कर दिया है S1, ऐसे उसने बोला है, ठीक है। मतलब S1 क्या होगा, हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा। तो S1 मतलब n की वैल्यू हम जैसे 1 रखेंगे, यहाँ पे n की जगह 1 रख करके इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा a का टर्म आ जाएगा, यानी 4 × 1 - 1 का होल स्क्वायर जब करेंगे, ठीक है। तो यही हम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, मान लिया कि जब n की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो Sn ये पहले पूरा लिख दिए जो आपको मेंशन है। इसके बाद 1, n की वैल्यू 1, और यहाँ पे भी 4 × 1 कर दिया, n की वैल्यू 1, और n यहाँ पे भी था तो 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। देन 4 × जब आप 4 × 1 करेंगे तो 4 आ गया, और 1 का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो गया, S1 इज इक्वल 3। अब इसको आप डायरेक्ट भी आप कंपलसरी यहाँ लिख सकते हो कि a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब उसमें बोला 10वें पद तक निकालना है, तो ऐसे ही करके n की वैल्यू 1 बाई 1 रखते जाना है। n की वैल्यू 1 रखे, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर n की वैल्यू 3 रखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास S1 S2 S3 की वैल्यू निकल आएंगी, ठीक है। तो मैं क्या किया हूँ कि S2 किया, S2 कर दिया हूँ, S3 तक कर दिया, S2 S3, और बाकी जो नंबर हैं उनको मैंने अपने सॉल्व करके सिंपली इसी प्रकार करके सॉल्व कर दिया, रख दिया है। तो आप भी ऐसे S1 S2 तक निकाल लेना, और इसी प्रकार करके मन में सॉल्व करके यहाँ पे रख देना, या कैलकुलेट करके, या आप चाहो तो 10 पदों तक निकाल भी सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं निकालना है तो कम से कम कंपलसरी है S3 तक निकाल लें, ठीक है। S3 तक आपको निकालना इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इनफ। चलिए, तो अब आगे क्या करते हैं हम, S1, क्योंकि हमारे पास S1 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। देन अब जब S1 की वैल्यू आ गई, S1 कहा जाए, S1 ही हमारा क्या होगा, a की वैल्यू है। बोला है ना, बुक में आप पढ़ लेना, बुक को फ्रंट में रखो और उसमें देखो क्या लिखा है। बुक में यही बोला गया है कि जो S1 का मान होगा वही हमारा क्या होगा, a होगा, फर्स्ट टर्म होगा, यानी कहा जाए कि a की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे अब दिया है प्रथम पद हमारा क्या होगा, S1, a इज इक्वल A1 इज इक्वल S1, ये क्वेश्चन में दिया है, आप पढ़ो, उसमें लिखा है। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा, S1 निकाले तो हमारे पास प्रथम पद निकल आए। इसी प्रकार दूसरा पद अगर निकालना, द्वितीय पद, तो द्वितीय पद निकालने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, S2 - S1 जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा द्वितीय पद, यानी उसमें बोला है ना तीसरे क्वेश्चन पे क्या दूसरा पद क्या होगा, तो द्वितीय पद क्या हुआ, S2 को मान आप निकाल लेना, पहले मैंने निकाल के रखा भी है, आप यहाँ देखोगे तो S2 की वैल्यू रखी हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ऊपर देखो, ये देखो S2 की वैल्यू मैंने फाइंड की है, S2 की वैल्यू अभी दिखाता हूँ, ये यहाँ पे देखिए आप, ये S2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो S2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। S1 की वैल्यू 3 थी, दोनों को हम क्या कर दिए,
सब्ट्रैक्ट, अब जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो सब्ट्रैक्ट यानी घटा दोगे जैसे ही, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 आ गया है ना, ठीक है। ये दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 1 आ गया, मतलब हमारा द्वितीय पद क्या हुआ 1 और प्रथम पद क्या हुआ 3। तो फिर एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया, बोला प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम पद क्या हुआ 3 और द्वितीय पद क्या है 1, तो 3 1 इज इक्वल कितना हुआ 4। तो ये हमारा आंसर हो गया प्रथम दो पदों का योग, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चन क्या कर दे, जब पद निकल आए तो आगे वो बोलता है इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद निकालना। तो 9वें पद निकालने के लिए फार्मूला ए एन इज इक्वल क्या होता है 9वां पद, ए एन का फार्मूला ए एन इज इक्वल क्या होता है, क्योंकि आप 5.3 पढ़ रहे हो, 5.3 पढ़ने का मतलब क्या होगा 5.2 तक बनता है, और 9वां पद निकालने का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू पता है, एन की नहीं पता और डी की नहीं, तो हम पहले डी निकाल लेते हैं, और डी की फार्मूला क्या होता है डी इज इक्वल A2 माइनस A1। तो आपको ये दोनों पता है, A2 की वैल्यू कितनी हो गई है अभी आप निकालो ना, A2 की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और कहा जाए A2 की वैल्यू देखिए 1 है और A1 की वैल्यू कितनी है 3। तो जब हम डी निकालेंगे A2 माइनस A1 तो 1 माइनस 3 और इज इक्वल कितना हो जाएगा -2। तो पहला काम क्या रहेगा आपका डी निकालना, और जैसे ही डी निकले तो आप एन का फार्मूला लगा के आप nth टर्म निकाल लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो देखिए अगले स्टेप में यही करते हैं, ठीक है। ये चले हम अगले स्टेप में, तो डी का फार्मूला लगाए, पहले तो आप डी की फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे देखिए डी इज इक्वल क्या होगा A2 माइनस A1, ठीक है। ये जो -1 आपको दिख रहा है ये A3 का वैल्यू है, यहाँ पे मेंशन नहीं करिएगा, तीसरा पद निकाला मैंने, तीसरा पद के लिए फार्मूला S3 माइनस S2। तो हम अब डी की वैल्यू निकालते हैं, डी इज इक्वल A2 माइनस A1, ये वाला जो -1 है इसके लिए है, A3 के लिए था। चलिए तो हम अब आगे रखते हैं A2 और A1 का मान नेक्स्ट स्टेप में। आप यहाँ देखो, यहाँ आप डी इज इक्वल रखे A2 का मान 1 था और A1 का मान 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है -1, ये -1, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, -1 -2 हो गया, क्योंकि 3 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, और बड़ी डिजिट क्या है माइनस, तो लिख दिया -2, इट्स ऑल राइट। देन अब प्रथम दो पदों का योग निकालना था, तो A1 प्लस A2 कर दिए, दोनों को ऐड किया कितना 3 1 इज इक्वल टू 4 हो गया, ये भी कंप्लीट। तो देखो 3 क्वेश्चन कंप्लीट, प्रथम पद निकालना था वो क्या हुआ 3, द्वितीय पद निकालना था वो क्या हुआ 1, और दोनों पदों का योग निकालना था कितना हुआ 4। देन अब अगले स्टेप में जो बोला जा रहा वो देख लेते हैं क्या बोलना है। अब एन टर्म निकालना है, एन टर्म का फार्मूला, आप एन टर्म का फार्मूला क्या होता है ये देखिए, ए एन इज इक्वल A प्लस एन माइनस 1D, ठीक है। ए की वैल्यू प्रथम पद 3 दिया है, डी की वैल्यू अभी निकाले हो आप -2 है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो इस प्लस का इस माइनस से इंटू है तो क्या हुआ माइनस हो गया, तो 3 - 2 ब्रैकेट एन -1। आप यहीं तक चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, 2 का इंटू एन में कर देंगे, 2 का इंटू 1 में, तब भी सॉल्व हो जाएगा। वो तो हम आगे करेंगे लास्ट में जब हम टर्म निकालेंगे। तो अभी तो हमारे पास ए एन है, ए एन का मतलब हो गया हमारे पास ये फार्मूला एन टर्म का आ गया। अब इससे एक वैल्यू क्या हो जाएगी कि हमें 10 पद कंटिन्यू ना निकाल के हमें जो जो टर्म बोला वो निकाल लेंगे। बोला है तीसरा पद निकालने को, तो एन का मान हम डायरेक्ट 3 रख देंगे इसी फार्मूले में। अगर आप एन का मान 3 रख देंगे तो यहाँ भी 3 रख देंगे, और 3 रखने के बाद यार ये हमारा क्या हो जाएगा तीसरा पद निकाल देगा। फिर 10वां पद क्वेश्चन बोल रहा है 10वां पद निकालने के लिए, तो एन का मान एक बार 10 रख दीजिए, फिर कैलकुलेट कर दीजिए पूरा, तो हमारा 10वां पद निकल आएगा। तो देखिए हम यही करते हैं, ठीक है ना, हम तीसरा पद निकालने चाहते हैं और 10वां पद, तो हम यही ऐसे ही फार्मूले से लगा लेंगे इसी एन टर्म से। तो पहले एन टर्म निकला, ये एन टर्म पूरा नहीं सॉल्व है, ठीक है। अब इसको आपको अगर पूरा करना है तो क्या होगा, आगे सॉल्व करेंगे, 3 - 2 का इंटू तो 2n और +2, ठीक है। देन 3 और 2 आपस में जुड़ गए तो कितना हुआ 5 - 2n। तो कहा जाए कि आपका ए एन जो टर्म हुआ वो कितना आ रहा 5 - 2n, ये हमारा ए एन टर्म होगा। आप चाहें तो यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो और दिखा सकते हो 5 - 2n, ठीक ना, इट्स ऑल राइट। चलो हम करते हैं अगले स्टेप में, तो हम कौन सा पद निकालेंगे पहले, थर्ड टर्म, ठीक है। जैसे मैंने किया उसी प्रकार आप करिएगा। हाँ A3 की वैल्यू, ए का मान मैंने 3 रखा क्योंकि तीसरा पद चाहिए था, और अभी अब देखिए हो, अभी ये देखो ये ए एन क्या दिया है ये पूरा, ठीक है। तो हम 3 रख रहे हैं, तो जब एन की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो ये 3 पहले क्वेश्चन लिख लिए, फिर -2 लिख दिया, एन की जगह 3 रख दिया, 3 में 1 गया 2 आया, तो 2 2 जा 4 हुआ, ठीक है, 2 2 जा 4 हुआ। तो यहाँ 4 में जब हम सब्ट्रैक्ट किए 3 में, जैसे ही आप 1 मिनट, ठीक है,
जैसे ही आपने 4 में 3 घटाया तो 1 आया, लेकिन बड़े डिजिट माइनस होने के कारण -1 रख दिए, ठीक है। अच्छा, तो A3 हमारा निकला है। अब चाहिए हमें क्या, 10वां पद चाहिए। तो उसके लिए फिर से फार्मूला वही एन टर्म का फार्मूला अप्लाई कर दो। तो AN इज इक्वल ये पूरा, अभी AN निकाले थे, फिर एन की वैल्यू कितनी रखनी, 10, तो 10 रख दो। 3 - 2, एन की वैल्यू 10 - 1, तो 10 - 1 सब्ट्रैक्ट हो, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा कोष्टक, तो 9 आया, 9 2 18 हुआ। अब 3 - 18 किया तो कितना आया, -15 आया। तो ये हमारा 10th टर्म निकल आया, ठीक है। हमारे A3 निकला, पहली बात ये देखिए, उससे पहले कुछ वैल्यू हम निकाल चुके थे। अब A3 निकला है, A10 निकला है। अब हमें बचा AN पूरा कैलकुलेट करने के। तो इससे पहले मैं बता भी चुका हूँ कैसे निकालना है। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू सॉल्व कंप्लीटली nth टर्म, देन आपको नेक्स्ट में ऐसे करना है। उसी टर्म को हम उठाते हैं, n पद जो हमने निकाला था पूरा का पूरा कैलकुलेट किए, यहाँ रख दिए, पूरा फार्मूला भी रखा गया है। अब क्या करेंगे, 2 का इंटू करिए n में, और 2 का इंटू करिए 1 में, माइनस के साथ। तो माइनस के इंटू है तो -2 है, माइनस माइनस प्लस 2 हुआ। अब 3 और 2 दोनों प्लस में ऐड हुआ तो 5 हुआ, तो 5 - 2, तो कहा जाए कि ये n टर्म आ गया। तो n भी निकला आया, a पद भी निकला था, A2 भी निकल चुका था, दोनों पदों का योग भी निकला, थर्ड टर्म निकल चुका है, और ये nth टर्म निकला है। देन यू कैन राइट। अब लास्ट में जब ये हो जाए तो आप थोड़ा सा अपने कॉपी में लास्ट नीचे आप लिख दें इस प्रकार, हैंस, या सिमिलरली हैंस आप लिखें, अतः इस प्रकार क्या वैल्यू आ चुकी है, देखिए इस प्रकार दूसरा पद क्या हुआ, 1। प्रथम पद क्या निकला था, प्रथम पद नहीं निकला, मैं नहीं लिखा मैंने, 3। दूसरा पद क्या हुआ, 1, ठीक है। दूसरा पद 1, दो पदों का योग 4, क्योंकि प्रथम पद क्या निकला था, 3 निकला था, दोनों को ऐड किया तो कितना है, 4। तीसरा पद क्या निकला, -1। 10वां पद क्या निकला, -15। और 11वां पद क्या निकला, ये लास्ट में अभी निकाला था। और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो। So thanks for watching. We will meet again with new question, with new video. Till thanks for watching.